बलूचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्द मारे तो लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। लापता अफराद मस्कत और दुबई में हैं। फैमिलियां यहां पैसे ले रही हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। स्मगलिंग सियासी और ब्यूरोक्रेसी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। इंतहाई ताकतवर क्रिमिनल माफिया अपनी हिफाजत के लिए कलअदम BLA को हायर करता है। ये माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जाता है। स्मगलरों की दुम पर पांव रखा तो ये अमनो अमान खराब करने आ गए। बलूचिस्तान में महरूमी का बयानिया उन्हीं स्मगलरों ने बनाया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत साजिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्हें मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। चीन की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीनी सिफारतखाने ने बयान में कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी फौजी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बेहतर निपट सकता है। इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। मुस्लिम ममालिक के इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निपटने का वसी तजुर्बा है। दहशतगर्दी का कलाकमा किए बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान IMCTC के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम ममालिक के इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर। बाहमी ताउन इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए मुश्तरका आज़म का आदा। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम के फरोग, इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की भी GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। पाक लीबिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल राबता इलाकाई अमन के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल का 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का आदा। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान के मामले पर बातचीत जारी है। ईरान के साथ डील देखने की जरूरत होगी। डील ना हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 8 जंगें रुकवाई। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द अच्छी खबर आने की तवक्को है। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जमरात आला सतह के वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाज़ाबता मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, 2 तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर। जिंदा दिलों ने शहर को बड़ी बड़ी पतंगों से सजा दिया। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल लखनऊ किट की पतंग की तैयारी में 10 दिन लग गए। सबसे बड़ी पतंग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। बरकी कुमकुमों से लाहौर को रोशन कर दिया गया। चौक चौराहों पर बसंत के रंग। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। लाहौर में दूसरे दिन भी 18 करोड़ की पतंगों और डोर की खरीदारी।
लाहौरियों ने 2 दिन में 34 करोड़ खर्च कर डाले। दूसरे रोज मार्केटों में 6 लाख से ज्यादा गुड्डे और पतंगे फरोख्त हुए। 25 साल से बसंत को तरसे लाहौरी, हर कीमत पर पतंगे और डोर खरीदने को बेताब। फाइन आर्ट्स के तलबा ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी बसंत के रंगों में रंग दिया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। हफ्ता और इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौरियों को खाना पीना भूलकर हवेलियों को सजाने की धुन सवार। कहीं बसंती रंग के दुपट्टे लगाए जा रहे हैं तो कहीं गुड्डी और पतंगों से दीवारों को सजाया जा रहा है। अंदरून शहर में भी लाहौरी घर सजाने में मसरूफ। पेट पूजा के लिए भी पकवान सेंटर को ऑर्डर दे दिए गए। हवेली के मालिक ने बताया, बसंत वाले दिन नाश्ते में हरीसा और ग्रीन टी, दोपहर में पालक चावल और दाल चावल का ऑर्डर दिया है। रात में छत पर लड़कों की महफिल में बारबेक्यू होगा। हुकूमत ने इजाजत दे दी तो म्यूजिक का तड़का भी लगाएंगे। बसंत का त्यौहार जेनजी को सौंपने की तैयारियां। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जेनजी सोशल मीडिया से निकलकर बाहर आए, बसंत मनाए। कहा, मेरे बच्चों को तो बसंत का मालूम ही नहीं। हमारे घर में भी बसंत मनाई जाएगी। शौहर और बहनोई में मुकाबला तय हुआ है, देखते हैं कौन जीतता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगी। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है ताकि लोग त्यौहार को एंजॉय करें। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। जंग में जिल्लत उठाए, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा। बोला, हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बायकॉट किया। भारत के लिए ये वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। भारत खेल में सियासत लाता है, हाथ नहीं मिलाता। ऐसे मुल्क से मैच नहीं खेलना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, हुकूमत ने बेहतरीन फैसला किया। नुकसान पाकिस्तान नहीं भारत का होगा। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। बुध को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच होगा। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज होगा। T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस का आज से आगाज हो गया। रवा माली साल के 7 माह में तिजारती खसारा $22 अरब तजावुज कर गया। जुलाई से जनवरी तक तिजारती खसारे में 28.22% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना तिजारती दादोशुमार जारी कर दिए। जुलाई से जनवरी दरामदात में 9.42% इजाफा, बरामदात में 7.09% कमी हुई। जीने दो कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शारा फैसल पर 1000 के करीब मुजाहिरीन मौजूद थे। रैली से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। रैली के बाद शारा फैसल पर एम्बुलेंस गाड़ियां रोकी गईं। तर्जुमान जमात इस्लामी ने FIR के इंदराज को सियासी इंतकाम करार दे दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को नया IG तैनात करने का फैसला। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA लगाए जाने का इम्कान।
टोबा टेक सिंह में रजाना के करीब कोच और मोटरसाइकिल रिक्शे में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। गुल प्लाजा से मिली 5 अफराद की बाकियात अभी तक ईदी सर्द खाने में मौजूद है। कोई वारिस सामने नहीं आया। 4 से ज्यादा अफराद की बाकियात ताहाल ना मिल सकी। सानहे से मुतालिक पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। अब तक 68 जाँ बहक अफराद की मैयतें बुरसा के हवाले की जा चुकी। जिस बच्चे से आग लगी उसका बयान तीसरी बार रिकॉर्ड किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब नहीं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के बजाय फौरी पानी मारना शुरू किया। शहरी का कहना है दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को बाहर निकालने से रोका। दुकानदार का कहना है तकरीबन 150 अफराद को रास्ता दिखाया। कराची में सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आग लग गई। आग 7वें फ्लोर पे पार्किंग एरिया में लगी। गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। 7वीं मंजिल पर आग की वजह से फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुआं भरने के बायस एक शख्स की हालत गैर हो गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी पहुंच गए। स्नॉकर पर चढ़कर जायजा लिया। कहा आग पर बरवक्त काबू पा लिया। इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला सिंध का आतिश ज़दगी का नोटिस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके किमाड़ी पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। मुलजिम से पिस्तौल और जमान टाउन से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। हलाक मुलजिम की शनाख्त अमीरुल्लाह उर्फ मीरू के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ डकैती, चोरी, असलहे और पुलिस पर फायरिंग के मुकदमात दर्ज हैं। SIU की लियारी गैंग वॉर के खिलाफ अहम कार्रवाई। बगदादी से काशिफ डाडा ग्रुप का अहम कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद शरीफ से दस्ती बम और 9mm पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम कराची में तखरीब कारी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस है। मुल्तान में ज़ेरे तालीम सोमाली तालिब इल्म हरकत कल बंद होने से जाँ बहक। तर्जुमान नेशनल अस्पताल के मुताबिक मोहम्मद यूनुस को फुटबॉल खेलते हुए दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। मुतवफ़ी मोहम्मद यूनुस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS फाइनल का तालिब इल्म था। 7 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में चनेसर गोट के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा पोलियो मुहिम में तकरीबन 80,000 फ्रंटलाइन मुजाहिदीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। अमेरिका में जारी जुज़वी शटडाउन का आज तीसरा रोज। कई वफाकी महकमों की फंडिंग खत्म। अखराजात का बिल मंजूर करने की कोशिशें नाकाम। मिनेसोटा में छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तलाफात। अखराजात बिल पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का साथ देने से इनकार। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी छापे रोकने के लिए फंडिंग रोकी। सदर ट्रंप कहते हैं रिपब्लिकन्स बिल मंजूर करवाएं। तवील शटडाउन नुकसानदेह है। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका और भारत में तजारती मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। भारत में भी जवाबन टैरिफ और दीगर रुकावटों के खात्मे के लिए इकदाम किए गए। मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर इत्तफाक किया। मोदी अमरीका और मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर मुत्तफिक हैं। भारत को खेलों में सियासत लाना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी नाखुश। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का कहना है क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत के ओलंपिक 2036 मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। ICC के मुकाबले में IOC का खेलों में सियासी मुदाखलत पर मौक़िफ़ सख्त है। IOC ज़राए के मुताबिक दीगर मुल्क बायकॉट करे तो भारत को ओलंपिक्स मेजबानी देना नाकाबिले कबूल है। मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए मौसूल बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। टीम की फरोख्त के लिए 6 बोलियां मौसूल हुई।
5 बिडर्स तकनीकी तौर पर अहल करार। मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज नीलामी की तारीख और मकाम जल्द जारी किया जाएगा। PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं मद्दाहों के लिए एक और सनसनीखेज टीम का ऑप्शन तैयार है। PSL सीजन 11 के एक नए दौर का आगाज होगा। और अटक में 35 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नए जोड़ों को सलामी दी और गुलदस्ते पेश किए। 9 बेहाता जोड़ों का रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने पर मुसर्रत का इजहार। तकरीब में शरीक यूरोप बिजनेस फोरम के सदर जहूर इकबाल ने 20 इज्तिमाई शादियों के अखराजात अदा करने का ऐलान किया।